नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे सियासी बयान से। भोपाल से बड़ी खबर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर पलटवार किया है। कह रहे हैं हम खेत की बात कर रहे हैं, उन्होंने खलिहान की शुरू कर दी। हमने बजरंग दल की बात की, वो हेट स्पीच की बात करने लगे। कमलनाथ बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कब बजरंग दल के बारे में कहा है। दिग्विजय सिंह को सब जान गए हैं। दिग्विजय सिंह देश में हेट स्पीच के एनसाइक्लोपीडिया हैं। की करी उनने खलिहान की शुरू कर दी। मेरा सवाल बजरंग दल पे था, वो हेट स्पीच पे आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा है ऐसा बजरंग दल के बारे में, माननीय कमलनाथ जी? और बीच बीच में आप दिग्विजय सिंह जी को ले आते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी को तो पूरा देश जानता है कि हेट स्पीच के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं दिग्विजय सिंह जी। तो बजरंग दल की बात की, वो हेट स्पीच की बात करने लगे। ये तमाम बातें कमलनाथ ने दरअसल ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर हेट स्पीच होती है तो कार्रवाई होगी। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि बताएं जरा हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा। ये बजरंग दल को लेकर वो पूछ रहे हैं कि बजरंग दल के बारे में कब कहा। पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी ये कहा है कि हेट स्पीच के मामले में राज्य सरकारें त्वरित और जल्दी कार्रवाई करें। दिग्विजय सिंह को भी घेरा कि हेट स्पीच के वो एनसाइक्लोपीडिया हैं। और यह सारा विवाद कर्नाटक से शुरू होता है, कर्नाटक के घोषणा पत्र से। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, कर्नाटक का घोषणा पत्र, मध्य प्रदेश में जबानी जंग और चुनावी माइलेज का खेल। शैलेंद्र। बिल्कुल, जिस तरीके से भले ही जो बजरंग दल को बैन करने की बात कर्नाटक के मैनिफेस्टो में कही गई हो, लेकिन उसका असर जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस साल के आखिरी में मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने हैं। यही कारण है कि जब ये वचन पत्र में ये वादा लाया गया तो उसके बाद मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। बार पलटवार का दौर भी लगातार जारी। जिस तरीके से कल पीसीसी कमलनाथ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो भी संगठन नफरत फैलाने का काम करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके जवाब में एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया और कहा है कि मैं खेत की बात करता हूं, वो खलिहान की बात सुनने लगते हैं। मैंने ये कहा था कि बजरंग दल को बैन करने के लिए कब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन वह हेट स्पीच की बात करने लगते हैं। हेट स्पीच को देने का काम जो है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता करते हैं, चाहे वह राहुल गांधी हो या फिर दिग्विजय सिंह। उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लेते हुए कहा कि वो हेट स्पीच के तो इंसाइक्लोपीडिया है, यानी हर वक्त उनके पास हेट स्पीच ही रहती है। यानी कहीं ना कहीं जो मुद्दे से भटकाने की बात जो है वो कमलनाथ कह रहे हैं। इस तरह का जो आरोप है वो गृह मंत्री की तरफ से लगाया गया है। हालांकि जिस तरीके से कल जब गृह मंत्री ने पत्र लिखकर उनसे जवाब चाहा था, उसके बाद उन्होंने दमोह के जवेरा में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर बगैर किसी राजनीतिक दल या जो संगठन है उसका नाम लिए बगैर ये कहा था कि जो भी संगठन नफरत फैलाने का काम करते हैं उनको बैन होना चाहिए। वह स्पेसिफाई बजरंग दल को कांग्रेस टारगेट नहीं कर रही, बल्कि ऐसे कोई भी संगठन हो। न केवल सुप्रीम कोर्ट चाहता है बल्कि प्रदेश की जनता भी यही चाहती है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश में हमलावर है, न केवल मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री बल्कि सरकार के मुखिया यानी शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए थे। खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी सवाल खड़े किए थे। तो ये भले ही कर्नाटक का मुद्दा हो, हालांकि इस बात को लेकर कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि हर राज्य की अपनी परिस्थितियां होती है। जरूरी नहीं कि जो वादे मैनिफेस्टो में कर्नाटक में किए गए हों उनको मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। लेकिन कांग्रेस के जो सफाई है उस पर बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार इस बात का मुद्दा उठा रही है कि बजरंग दल के बहाने कहीं ना कहीं बजरंग बली को यानी हिंदुत्व को नीचा दिखाने का काम जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। जी जाहिरा तौर पर, और चूंकि चुनावी साल है, बजरंग बली हमारी आस्था के केंद्र हैं। और खास बात यह है कि कमलनाथ जो प्रमुख रणनीतिकार हैं वो हनुमान भक्त भी खुद को बताते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ज्यादा, बीजेपी ज्यादा आक्रामक है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहेगा। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, ये बयान आया है, दिग्विजय सिंह हेट स्पीच के एनसाइक्लोपीडिया हैं, और कमलनाथ ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कब
बजरंग दल के बारे में यह कहा है। जी प्लीज आपका रिएक्शन। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी स्पेसिफिक दल के बारे में कहता है क्या? ये समझ तो जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों नेताओं को होना चाहिए। और जो है मध्य प्रदेश के अंदर जब ध्रुव सक्सेना पकड़े गए पाकिस्तान की एजेंसी के लिए काम करते हुए, उनसे पैसे लेते हुए, तो किसने पकड़ा था? ये तो बीजेपी की सरकार ने पकड़ा था। हाँ। और वो बजरंग दल के सदस्य थे। तो ये जो हेट स्पीच का एनसाइक्लोपीडिया जो भारतीय जनता पार्टी ने खोल रखा है ट्रोलर गैंग के माध्यम से, ये तो जो है ये वो अच्छी तरह से जानते हैं बयान देने से क्या होता है। और बयान के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास बचा क्या? खोखली हो चुकी है। मध्य प्रदेश में तो बजरंग दल के लोग पकड़े गए पाकिस्तान के लिए काम करते हुए। जी उस जो है उससे कैसे बचेंगे? उसका जवाब देना चाहिए। जी हाँ, एक बात और है, बीजेपी भूपेंद्र जी लगातार ये पूछ रही है कि कर्नाटक में जिस तरह से कहा गया कि हम बैन करेंगे, क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस का स्टैंड इसे लेकर साफ है? हमारा स्टैंड हमारे वचन पत्र के साथ सामने आएगा जी। और वहां पर जो है अकेले जो है बजरंग दल को बैन करने की बात थोड़ी कांग्रेस कर रही है, वो कर रही है पीएफआई को भी बैन करेगी, नहीं बैन करेगी। इसे तुलना के तौर पर बीजेपी तुलना के तौर पर प्रेजेंट कर रही है। इसमें किस बात की तुलना है ये बताएं आप। प्रतिबंध लगाया जा रहा है, लगाने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। खुद जो है गृह मंत्री अमित शाह ने वहां बयान दिया है कि साहब जो है दंगा होगा तो दंगा करने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कांग्रेस यही तो कह रही है। उनसे अमित शाह से तो इन्हें पूछा नहीं कि साहब आप ये बयान क्यों दे रहे हैं। चलिए भूपेंद्र जी, हमारे गृह मंत्री जी उनसे पूछने की। हाँ, नेहा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, एक बात आई है कि कब बजरंग दल के बारे में बजरंग दल के बारे में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, एक बात। दूसरी बात यह भी आई कि दिग्विजय सिंह हेट स्पीच के एनसाइक्लोपीडिया हैं। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल जस्टिस एम जोसेफ, बीवी नागरत्ना, गंभीर अपराध इसे बताया है, धार्मिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकने वाला, और यह सभी राज्यों पर लागू करने की बात कही गई है। दल का नाम नहीं लिया गया लेकिन हेट स्पीच का जिक्र किया गया है। जी प्लीज नेहा जी। देखिए, जहां तक महाशय दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, लगातार आपने देखा है कि उनका टूल किट एजेंडा और प्रोपोगेंडा चलता रहता है। जो देश विरोधी गतिविधियां होती हैं उसमें दिग्विजय सिंह जी उनके साथ में दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पे चाहे ओसामा जी, चाहे शांति का दूत जाकिर नायक, जी बता दो जरा। नेहा जी, सक्सेना जी के साथ कौन खड़ा है ये भी बता दीजिए। सनातन में शबों का सम्मान किया जाता है। बहुत वरिष्ठ है, क्यों? और ध्रुव सक्सेना किसके लिए काम कर रहे थे ये भी बताइए। अब भूपेंद्र जी सुन लेते प्लीज। नेहा जी, किसने पकड़ा? भूपेंद्र जी सुन लेते प्लीज। सरकार ने ये भी बताइए। सुनिए, आपके दफ्तर में वो कैसे बैठता था ये भी बताइए। कांग्रेस पार्टी की जो बलराम सिंह पकड़े गए थे वो किस संगठन से जुड़े हुए थे ये भी बताइए। ये जो रटा रटाया टूल किट मत सुनाइए, जवाब दीजिए चीजों का जो सवाल हमने उठाए। ठीक है, आप भूपेंद्र जी सुन लीजिए। काम का नहीं है। जिस प्रकार नेहा जी को सुन लीजिए। हाँ प्लीज। ने गढ़ने का काम किया है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान की मस्जिद के ऊपर जो बना था तो आपका क्या रिश्ता है आपकी पार्टी का उससे? सिंह ने, ये दिग्विजय सिंह वही है जो हिंदुओं को आतंकवादी बता रहे हैं। कौन है ध्रुव सक्सेना? आपकी पार्टी से क्या रिश्ता है उनका ये बताइए। क्यों बौखला रहे हैं? दिग्विजय सिंह ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों बौखला रहे हैं? और ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बताइए भाई। बैन करने की बात कही थी बजरंग दल को। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बताइए। सरकार ने तो बैन करके दिखाया था। अरे ये बताइए, ये रिश्ता ध्रुव सक्सेना से आपकी पार्टी का क्या रिश्ता है, ये क्या कहलाता है? गिरने के बाद तो ट्रिब्यूनल ने पाया कि एक भी मुकदमा ये साबित नहीं कर पाई केंद्र की कांग्रेस की सरकार की कोई बजरंग दल से या संघ से है, कोई व्यक्ति या संस्था के तौर पर उनको मुंह की खानी पड़ी थी। सरकार ने पकड़ा था, हमारी सरकार को तो सिद्ध करना ही नहीं था। और ये आप देखिए, आपकी सरकार ने जमानत दी है। कांग्रेस पार्टी आप जरा बताइए इसको, वही कांग्रेस यार ये रिश्ता क्या कहलाता है? जिसमें दिग्विजय सिंह तो 370 ये रिश्ता क्या कहलाता है ध्रुव सक्सेना का बताइए। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी प्लीज, अभी चुनाव आने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रिएक्शन के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए थे। शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बड़ी खबर, द केरला स्टोरी।